गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नंद किशोर, सिद्धार्थ शिक्षक सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण, जिसका पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि पहले हमने पढ़ा संज्ञा। ठीक है ना, क्या पढ़ा? संज्ञा। संज्ञा में क्या था? व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता था और उसके बाद सर्वनाम पढ़ा था। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। फिर पढ़ा हमने सर्वनाम। अब सर्वनाम में क्या है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को अपन सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो संज्ञा में जैसे मान लो रमेश, तो सर्वनाम में वह। अब जो है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की क्या बताए? विशेषता बताई। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे प्रथम, छोटे, कमजोर, बुढ़े, सच्चे, प्रबल। ठीक है ना। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते। जैसे रमेश 10th बोर्ड में प्रथम आया है। महेश छोटे छोटे सवाल पूछता है। वह व्यक्ति कमजोर है। बूढ़े आदमी ने सही कहा। ठीक है ना। हम सच्चे देशभक्त हैं और प्रबल, यानी कि ओलंपिक खेलों में महिला भारतीय हॉकी प्रबल गोल्डन की प्रबल दावेदार है। ऐसे अपन बना सकते हैं। ठीक है। तो और भी अपन देख सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं, है ना। अब देखते हैं विशेषण। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। क्या कहा कि विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। और इसमें कैसे शब्द आते हैं? देशभक्त, व्यक्ति, बच्चे, माँ, व्यक्तित्व, है ना। तो देखिए, मान लो आ जाए कि वह देशभक्त है। या फिर आ जाए कि ममतामयी माँ, तो ममतामयी तो हो जाएगा विशेषण और माँ हो जाएगा विशेष्य। ठीक है ना। उसी प्रकार देखते हैं इनके और समझने के लिए देखते हैं आप उदाहरण
विशेषण और विशेष्य। उदाहरण में देखिए, निस्वार्थ व्यक्ति। निस्वार्थ व्यक्ति में देखिए, निस्वार्थ क्या है? विशेषण है। विशेष्य क्या है? व्यक्ति। कहने का अर्थ हुआ कि ये जो प्रथम शब्द है और ये द्वितीय शब्द है, प्रथम शब्द विशेषण होता है और द्वितीय शब्द विशेष्य होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे असंख्य बच्चे, असंख्य क्या हो गया? विशेषण। बच्चे क्या हो गया? विशेष्य। असंख्य क्या हो गया? विशेषण। बच्चे क्या हो गया? विशेष्य। सच्चे देशभक्त, तो सच्चे विशेषण हो गया और देशभक्त जो है वो विशेष्य हो जाता है। ठीक है ना। अब विशेष बात देखते हैं कि विशेषण विशेष्य के पहले भी प्रयोग हो सकता है और बाद में भी प्रयोग हो सकता है। तो कहने का अर्थ है कि मैंने कहा था कि विशेषण पहले आता है और विशेष्य बाद में आता है, लेकिन कई बार ऐसी भी परिस्थिति बन जाती है कि विशेषण विशेष्य के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण पहले प्रयुक्त होंगे। जैसे हमने थोड़ा पानी पी लिया। क्या कहा? हमने थोड़ा पानी पी लिया। ये क्या हो गया? पहले हो गया, है ना। दया ईमानदार लड़की है। दया क्या है? ईमानदार लड़की है। तो जो लड़की है वो ईमानदार, ठीक है ना। और बाद में प्रयुक्त विशेषण देखिए, वह कक्षा 6 का छात्र है। ये बाद में विशेषण हो गया। हमारी बिल्ली काली है। अब मान लो कह दिया कि यह काली बिल्ली है। यह काली बिल्ली है। तो काली क्या हो गया? विशेषण हो गया। बिल्ली क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अब अगर यही चीज वापस कही जाए कि यह बिल्ली काली है, तो बिल्ली क्या हो गया? विशेष्य हो गया। यहाँ तो देखो, विशेषण पहले आया और विशेष्य बाद में आया। पहले विशेषण आ गया और बाद में विशेष्य आया। ठीक है। और दूसरे वाक्य में देखा हमने कि विशेष्य पहले आ गया और विशेषण बाद में आया। तो इस प्रकार आपको समझना चाहिए। ठीक है। तो ध्यान देना है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण की विशेषता बताते हैं
वो विशेष्य कहलाते हैं। तो अब देखते हैं इसमें जो है विशेषण पहले भी आ जाते हैं और बाद में भी आ जाते हैं। ये चीज़ हमने देखी। अब देखिए बाप, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 हो जाएगा परिमाणवाचक। इसमें गुणवाचक में गुण, दोष, आकार, दशा, स्वाद, ये सारी चीज़ें आ जाती है। परिमाण में क्या होता है कि माप तोल की बात की जाती है और संख्या में 1, 2, 3, 4, 1500, 20 इस प्रकार विशेषण आते हैं। और सार्वनामिक को संकेत वाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेत वाचक विशेषण भी कहते हैं। अब देखिए गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण, अब इस प्रकार आपको पता चला कि विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो प्यारे बच्चों, आपको भेदों के नाम याद करने, परिभाषा याद करनी है, विशेष्य की परिभाषा याद करनी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण, क्या कहा? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं। क्या कहा? उसमें गुण भी हो, कई बार दोष भी होते हैं, रंग भी लाल, काला, पीला जो भी है, आकार मोटा, पतला जो भी, स्वभाव, तो आदि का बोध कराए, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे महेश ने बुरे मित्रों का साथ छोड़ दिया। अब ये जो बुरे, क्या है? बुरे शब्द है। महेश ने बुरे मित्रों का साथ छोड़ दिया। बुरे क्या है? एक दोष हो गया। क्या है? बुरा क्या है? एक दोष हो गया। पका आम मीठा होता है। आम कैसा है? पका हुआ। पका हुआ है, पका हुआ मतलब वो मीठा है। तो पका हुआ क्या है? गुण हो गया उसका। क्यों? कच्चा आम मीठा नहीं होता, पका हुआ ही मीठा होता है। गुण हो गया इसका। फिर देखिए, ग्रामीण युवतियाँ काम करती है। ग्रामीण युवतियाँ काम करती है। ग्रामीण, ग्रामीण यानी गाँव की, ग्रामीण यानी गाँव की। तो ये क्या हो गया? ये स्थान हो गया। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण में गुण कौन कौन से? सुंदर, अच्छा, दानी, ईमानदार, नम्र। ये सुंदर बालक है, ये अच्छे,
ये अच्छा लड़का है, ये राजा बहुत दानी है, महेश ईमानदार है, यह व्यक्ति बहुत ही नम्र है। दोष में झूठा, बुरा, डरपोक, कंजूस, कायर, कि यह राजा कायर है, यह आदमी बहुत कंजूस है, ये लड़का डरपोक है। गांव में कई बुरे व्यक्ति भी होते हैं, ये लड़के झूठ बोलते हैं। ऐसे वाक्य बन जाते। जैसे आकार, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, गोल। ये लड़का लंबा है, यह पेड़ बहुत पतला है, पौधे छोटे होते हैं। ये बरगद का पेड़ बहुत मोटा है, बहुत फैला हुआ है, इसका चेहरा गोल है। स्वाद में देखिए, कड़वा, खट्टा, मीठा, नमकीन। करेला कड़वा होता है, आम खट्टा होता है, केला मीठा है। इसका स्वाद थोड़ा नमकीन है ना। काल में नवीन यानी नया, प्राचीन यानी पुराना, कल परसों, पाक्षिक यानी कि 15 दिन, ठीक है। साप्ताहिक यानी कि 7 दिन। अब मान लो आ जाए मासिक यानी 30 दिन, मासिक आ जाए तो हो जाएगा 30 दिन, ठीक है। वार्षिक यानी कि 12 महीने। अब देखिए स्थान में देखिए विदेशी, भारतीय, रूसी, ग्रामीण, मैदानी। हमारे देश में कई विदेशी पर्यटक आते हैं, सभी जगह भारतीयों की पहचान है। रूसी क्रांति हुई, ग्रामीण लोग बड़े सीधे होते हैं, मैदानी भागों में फसलें अच्छी होती हैं, ऐसे। फिर देखिए परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा मापतोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहा? परिमाण में कि मापतोल या मात्रा का बोध कराए, उन्हें परिमाणवाचक। परिमाण का नाम आते ही, परिमाण का नाम आते ही आपको पता लगना चाहिए कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम में उसकी मात्राएं या मापतोल के बारे में बात की जाएगी। जैसे कि देखते हैं कि मेरे पास बहुत पुस्तकें। अब ये बहुत जो है ना, ये मात्रा हो गई। हमें 5 किलो दाल दे दो, ये मापतोल हो गया कि तोल के ये चीज़ दी गई है कि 5 किलो दाल मुझे दीजिए, तो ये नापतोल में हो जाती है। फिर कहें कि मुझे 2 लीटर दूध दे दीजिए, तो ये भी नापतोल हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको ढंग से वीडियो को सुनना है, समझना है, प्रश्न प्रेषित हो तो ढंग से कार्य भी करना है। थैंक यू। राइटिंग सुंदर रखनी है।